हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, हम आज करेंगे संधि, यानी हिंदी के अंदर हमारा पार्ट है संधि। तो आज हम संधि का पार्ट करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो हम आज शुरू करेंगे संधि। संधि का जैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और किसने इसलिए संधि को क्या कहा और इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो उनमें क्या क्या नियम लगते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ होता है कि योग अथवा मेल, यानी दो शब्दों का, जैसे दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का मेल, या दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी हम परिभाषा लिखेंगे पहले। संधि यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ यानी संधि का शाब्दिक अर्थ यानी योग अथवा मेल, यानी योग अथवा मेल। ओके विद्यार्थियों, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी संधि की परिभाषा है ये। यानी संधि का शाब्दिक अर्थ है कि योग अथवा मेल, यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो हमने बात की इसकी परिभाषा और इसका अर्थ क्या है। जैसे कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? जैसे कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो भी विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो भी विकार होता है, उनके मेल में जो विकार होता है, उनके मेल से जो विकार होता है, जो विकार होता है उन्हें संधि कहते हैं। यानी संधि का शाब्दिक अर्थ योग अथवा मेल, यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के
पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उन्हें संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी अब संधि विच्छेद के बारे में हम जानेंगे। यानी संधि विच्छेद कैसे होता है और क्या इनके नियम हैं। यानी संधि विच्छेद यानी शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तित ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उनको संधि कहते हैं। यानी शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी उच्चारण और लेखन दोनों सूत्रों पर उनमें अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। यानी जिसको हम बोलते हैं तो उनमें भिन्नता आ जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। हम लिखेंगे जैसे संधि विच्छेद के बारे में कि संधि विच्छेद यानी संधि विच्छेद यानी शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो या उच्चारण एवं लेखन दोनों ही सूत्रों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। यानी इनके उच्चारण एवं लेखन दोनों ही सूत्रों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। अपने मूल रूप में से भिन्नता आ जाती है। उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी संधि विच्छेद क्या है कि शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यानी उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ओके विद्यार्थियों, जैसे कि दो शब्द यानी वर्ण बराबर मेल यानी संधि युक्त शब्द बनते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि जैसे महेश इसके बारे में बात करेंगे। जैसे महेश मतलब इनका जैसे संधि विच्छेद करेंगे, जैसे महा प्लस ईश यानी इसमें से जैसे आ स्वर निकल गया आ, और ये ई यानी बड़ी ई बराबर जैसे इनको जोड़ेंगे तो इनकी संधि है, इनको जोड़ेंगे यानी संधि युक्त जो भी शब्द बनेगा वो महेश बनेगा। ओके विद्यार्थियों, यानी इन संधि को जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा महेश। यानी संधि युक्त शब्द कौन सा बनेगा? महेश यानी संधि युक्त शब्द बनेगा। ओके विद्यार्थियों, तो आगे हम चलते हैं जो संधि के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे संधि के भेद जानेंगे। संधि के भेद
संधि के भेद, यानी संधि के भेद कितने होते हैं। जैसे 3 भेद होते हैं संधि के। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनका हम जैसे बात करेंगे। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि, और 2 नंबर में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और 3 नंबर में हम बात करेंगे विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे पहले स्वर संधि के बारे में, यानी 1 नंबर में हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में, यानी स्वर संधि के नियम जानेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि 2 स्वरों, यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी विकार स्वर ध्वनि कहलाता है। ओके विद्यार्थियों, तो स्वर ध्वनि के 5 भेद होते हैं, यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वो स्वर ध्वनि कहलाता है। यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर ध्वनि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। विद्यार्थियों ध्यान से समझने की कोशिश करें, यानी हर कोई एग्जाम में हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें संधि का प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो स्वर संधि यानी संधि के 3 भेद होते हैं। पहले बात की स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा जानी, यानी 2 स्वरों के, यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे पहला भेद जानेंगे अपने, यानी दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। ओके विद्यार्थियों, जैसे 1 नंबर में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, इसके बारे में जानेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो इसकी परिभाषा क्या है दीर्घ संधि की? यानी स्वर संधि 2 स्वरों, यानी स्वर प्लस स्वर, यानी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और जैसे पहला है दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि यानी 2 समान स्वर मिलकर, यानी दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं। यदि जैसे ए, आ, ई, ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे हम आगे बात करेंगे तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे 2 समान स्वर मिलकर, 2 समान स्वर मिलकर, 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं यदि ए, आ, यदि ए, आ, ई, ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः
आ, ई और ऊ हो जाते हैं। आ यानी ई और ऊ हो जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, हम आगे इनका वर्णन करेंगे, इनकी बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, जैसे उदाहरण, इनके कई उदाहरण देखेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, जैसे हम करेंगे, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, यानी दोनों स्वर आए, जैसे ए प्लस ए बराबर आ। हम बात करेंगे जैसे ए प्लस ए, यानी दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वरों का जैसे हम यहाँ पर दोनों स्वरों को देखेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। यानी जैसे हम बात करेंगे जैसे अन्ना भाव, तो अन्ना भाव यानी अन्ना भाव, इनकी संधि करेंगे अन्ना भाव, यानी अन्ना भाव, जैसे अन्ना भाव यानी जैसे अन्ना भाव, अन्ना भाव की संधि करेंगे जैसे अन प्लस अभाव, अन प्लस अभाव, यानी जो अन है इसको अन बोलेंगे तो इसमें ए का ए स्वर हमारे मुख से निकलता है, जैसे अन्न अन्न, यानी इसमें से ए की आवाज आ रही है अंतिम में, जैसे ए अन प्लस ये ए बराबर आ, यानी क्या हो जाएगा अन्ना भाव, यानी क्या हो जाएगा अन्ना भाव। ओके विद्यार्थियों, तो इस तरीके से हम कई उदाहरण करेंगे तो हमारे को आने लग जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, तो हमने बात की संधि की, जैसे 3 भेद होते हैं। यह पाठ चल रहा है स्वर संधि, यानी दो स्वरों के, यानी दो स्वर, जैसे स्वर और स्वर, दो स्वरों के, चाहे यहाँ ए प्लस आ जाए, चाहे ई आ जाए, ठीक है, चाहे ऊ प्लस ऊ आ जाए, तो ये जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि की बात चल रही है, तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि ए आ ई ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ हो जाते हैं, जिस तरीके से हम उदाहरण कर रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे जैसे भोजनालय, जैसे भोजनालय यानी भोजनालय, तो इसकी संधि करेंगे भोजनालय की, तो जैसे इनका भोजन, भोजन, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, यानी इसमें से ए भोजन यानी ए निकल जाएगा, ए प्लस ये आ स्वर, यानी ए स्वर की आवाज आ रही है इसमें भोजन, जैसे हम बोलेंगे भोजन तो ए और प्लस आ, यानी ए प्लस आ, यानी ए प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भोजनालय बराबर भोजनालय बराबर भोजनालय। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से हो जाएगा। तो आगे हम और बात करेंगे जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी, तो विद्या, विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या प्लस अर्थी, यानी क्या हो गया, जैसे विद्या यानी इसमें आ स्वर और ये प्लस ए स्वर, तो आ और ए बराबर आ, यानी आ प्लस ए प्लस आ बराबर आ, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा विद्यार्थी। ओके विद्यार्थियों, इसी तरीके से और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हम महात्मा, जैसे महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे, जैसे महात्मा, महात्मा, महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे, तो महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, मतलब आ, इसमें से आ स्वर और ये आ स्वर, तो आ और आ बराबर आ, तो क्या हो जाएगा महात्मा, यानी महात्मा। ओके विद्यार्थियों,
इसी तरीके से हम बात करेंगे जैसे महेंद्र या गिरीश या रजनीश, कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे। जैसे रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस, यानी बड़ी मात्रा है यहाँ पर ई की, तो रजनी प्लस ईश, यानी इसमें से कौन सी मात्रा निकलेगी? बड़ी ई की, यानी ये बड़ी ई की मात्रा है ई प्लस ई, यानी ई ई बड़ी ई, ये ई आ जाएगी। ओके विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा? रजनीश, यानी ये संधि विच्छेद हो जाएगा रजनी प्लस ईश। और महात्मा का महा प्लस आत्मा, यानी महात्मा। विद्यार्थी, विदा प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से आगे हम और करेंगे। जैसे भानुदय, 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 इसकी संधि विच्छेद करेंगे। जैसे भानु प्लस उदय, यानी भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। ओके विद्यार्थियों, भानु प्लस उदय, यानी इसमें से उ, यानी छोटे उ निकलेगा, उ और ये उ। ओके विद्यार्थियों, उ और उ बराबर बड़ा उ, यानी उ, यानी भानुदय, भानुदय, ये देखो उ यानी भानुदय। ओके विद्यार्थियों, तो भानुदय का संधि विच्छेद हुआ भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से हम और उदाहरण करेंगे। जैसे जैसे हम वधुस्तव या बुर्जा, या जैसे और ही है जैसे गिरीश, जैसे गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे। गिरीश, गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, यानी इसमें से निकलेगा ई, छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी क्या हो जाएगा? गिरीश, यानी गिरी प्लस ईश, गिरीश। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से जैसे महेंद्र, जैसे महेंद्र का संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे महेंद्र का संधि विच्छेद होगा मही, मही प्लस इंदर, मही प्लस इंदर। ओके विद्यार्थियों, मही प्लस इंदर, मही प्लस इंदर। ओके विद्यार्थियों, इसमें से क्या आएगा? बड़ी ई, यानी बड़ी ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई आ जाएगी। क्या बन जाएगा? महेंद्र, महेंद्र। ओके विद्यार्थियों, यानी ई, बड़ी ई प्लस ई, यानी महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। तो इस तरीके से जैसे दीर्घ संधि की हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम मिलकर इनको हल कर रहे हैं। तो ओके विद्यार्थियों, ध्यान से समझना, आराम से हम समझ रहे हैं इनको। तो हम बात करेंगे, जैसे हम इनके नियम लिख लेते हैं, हम इनके नियम लिख लेते हैं कि किस तरीके से स्वर स्वर मिलकर और आगे कौन सा स्वर का निर्माण होता है। ओके विद्यार्थियों, तो हमने उदाहरण देखे, तो अब हम इन चीजों को याद रखना है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ बन जाता है, आ प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, और बड़ी ई प्लस ई बराबर क्या होगा? ई। ओके विद्यार्थियों, और इसी तरीके से ओ प्लस ऊ बराबर ऊ, ओ प्लस ऊ बराबर ऊ, और बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ
बराबर आ। इसी तरीके से ई प्लस ई बराबर ई। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे ई प्लस ई बराबर ई और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। इनको याद रखना और संधि विच्छेद करने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आगे हम और करेंगे, जैसे ए प्लस ए। अब हम लगातार इनका अध्ययन करेंगे। जैसे ए प्लस ए बराबर आ के बारे में हम जानेंगे। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, इसके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से संधि होती है। जैसे रत्नावली, जैसे रत्नावली, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे रतन प्लस अवली, रतन प्लस अवली बराबर रत्नावली। यानी इसमें से रतन यानी ए स्वर और प्लस ये ए स्वर बराबर आ हो जाता है। ये देखो आ हो जाता है। तो ये नियम है, इस नियम के अनुसार हम इनको हल करेंगे तो धीरे धीरे हमारे को ये आने लग जाएंगे। तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ये दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, तो आगे जैसे परमार्थ, जैसे परमार्थ यानी परम प्लस अर्थ, यानी परम प्लस अर्थ, यानी ए प्लस ए बराबर आ, यानी परमार्थ, यानी ए प्लस ए बराबर आ परमार्थ। इसी तरीके से जैसे चरणामर्थ, जैसे चरणामर्थ, चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत, यानी ए स्वर प्लस ये ए स्वर बराबर आ हो जाएगा। तो चरणामर्थ। पराधीन, जैसे पराधीन के बारे में बात करेंगे। पराधीन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, यानी पर से ए और प्लस ये ए बराबर आ हो जाएगा। तो पराधीन हो जाएगा। जैसे वीरांगना, जैसे वीरांगना, जैसे वीरांगना यानी वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, यानी ए स्वर प्लस ये ए स्वर बराबर आ, यानी ए और ए बराबर आ, यानी वीरांगना। अब हम आगे बात करेंगे। जैसे इसके बारे में बात की, अब हम बात करेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ प्लस ए, यानी आ प्लस ए, इसके बारे में बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम ए प्लस आ बराबर आ, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके जो उदाहरण हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे भी, किस तरीके से इनका संधि विच्छेद करेंगे। तो ए और आ स्वर का प्रयोग होगा। जैसे पंचायत, जैसे पंचायत। ओके विद्यार्थियों, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, हम आराम से चलेंगे, आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो, इसलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस संधि को कंप्लीट करेंगे। ओके विद्यार्थियों, जैसे पंचायत, पंचायत का संधि विच्छेद होगा पंच प्लस आयत, पंच प्लस आयत, यानी इसमें से ए स्वर यानी ध्वनि ए की और प्लस ये आ ध्वनि, जैसे आ स्वर बराबर आ, यानी पंच प्लस आयत पंचायत, यानी आ की जो ध्वनि है जो यहाँ आएगी, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस आयत, यानी पंच ए, यानी पंच बोलेंगे तो ए की ध्वनि निकलेगी, तो ए स्वर है प्लस आयत, यानी आ की ध्वनि आयत, ए प्लस ए आ बराबर आ। ओके विद्यार्थी, अब हम चलेंगे जैसे अल्पाहार, जैसे
अल्पाहार, अल्पाहार यानी अल्प प्लस आहार, अल्प प्लस आहार यानी अल्प यानी एदमनी यानी ऐसवर प्लस आ बराबर आ जाएगा, तो अल्प प्लस आहार अल्पाहार। ओके विद्यार्थियों, जैसे पुस्तकालय, से पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य यानी ऐसवर प्लस आ बराबर आ यानी पुस्तक प्लस आल्य यानी पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। ओके विद्यार्थियों, जिस तरह से ए प्लस आ का नियम हमने हल किया, अब करेंगे आ प्लस ए बराबर आ होता है। ओके विद्यार्थियों, इनको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, अब बात करें जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विदा प्लस अर्थी यानी इसमें से आदमनी यानी आसवर प्लस ऐसवर आ प्लस ए बराबर आ यानी विदा प्लस अर्थी विद्यार्थी। ओके विद्यार्थियों, जैसे व्यवस्थानुसार का हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे व्यवस्थानुसार यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे व्यवस्था प्लस आर व्यवस्थानुसार। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करें जैसे परीक्षार्थी का संधि विच्छेद करेंगे, जैसे परीक्षा प्लस अर्थी यानी परीक्षा प्लस अर्थी यानी व्यवस्थानुसार, जैसे इसमें हमने छोड़ दिया जैसे आ प्लस ए बराबर आ यानी व्यवस्था प्लस अनुसार व्यवस्थानुसार। परीक्षार्थी इसमें से आ ध्वनि आ रही है, आ सवर प्लस ये ए सवर बराबर आ प्लस ए बराबर आ। ओके विद्यार्थियों, तो हमने आज संधि के बारे में जाना, दीर्घ संधि की बात की, तो आगे का पार्ट है जो हम कल करेंगे। तो विद्यार्थियों जुड़े रहे, तो हम सब मिलकर संधि का पार्ट पूरा करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम।